नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि आने से पहले मैंने घर की सफाई करना शुरू कर दी है, क्योंकि जाले वगैरह मारने होते हैं और कई ऐसी जगह होती है जहां हमारा ध्यान बहुत दिन बाद ही पड़ता है, तो उन सब की सफाई भी करनी थी। और साथ ही बहुत सारा काम आज मेरे ऊपर पड़ गया था, साथ ही ब्लॉग भी बनाना था। 2 महीने बाद हम कहाँ शिफ्ट होने वाले हैं, आज हम आपको इस ब्लॉग में ज़रूर शेयर करेंगे। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि हमारी 3 अक्टूबर से लगने वाली है और अभी चल रहा है पितृपक्ष। तो पितृपक्ष में भी हम थोड़ी अपने घर की साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो वैसे मैंने भी डेली तो वैसे साफ़ सफाई होती है, लेकिन कहीं जाले होते हैं, खिड़कियां होती हैं, बेडशीट वगैरह, कवर वगैरह, ये सभी अभी तो 1 हफ्ते बाद फिर से चेंज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां हमें डेली नज़र मेरी नहीं पड़ती, किसी की भी नहीं पड़ती। तो आज मैं सफाई में लग गई और आज मैं आप सबको अपना यही व्लॉग शेयर कर रही हूँ। घर की साफ सफाई रहेगी, पूजा पाठ करेंगे, अपना मेन गेट भी साफ करना है और हमारे मेन गेट से ही देखिए माता रानी का प्रवेश होता है। तो अगर आप लोग भी घर की साफ सफाई अभी नहीं करना शुरू किए हैं तो थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए एक साथ काम पड़ जाते हैं और बच्चों वाले घर में अगर एक साथ काम हम फैला लेंगे ना तो हमारे लिए ही बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो जाएगा। और बच्चे भी अगर घर में हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि एक साथ काम करने के बाद समझ में नहीं आता कौन सा काम कहाँ फिनिश करें। तो आज लगे हाथ मैंने अपना बेडरूम पहले क्लीन किया है, अगर थोड़ा सा हो सकेगा तो मैं आज का हॉल भी साफ़ कर दूंगी। और फिर दूसरा रूम साफ़ करना है, फिर हमें अपना मेन गेट के बाहर भी हमें जाला वगैरह देखना है। जैसे हम नवरात्रि की और सभी चीज़ों की साफ़ सफाई पर ध्यान रखते हैं, वैसे हमें नवरात्रि पर भी ध्यान रखना चाहिए। पूजा पाठ भी करते हैं घर में, मंदिर है तो महीने की 3-4 दिन जो होती है वो मैं सफाई में ही अपना समय लगा देती हूँ। तो यहाँ मेरी रूम जो है लगभग क्लीन हो चुका है, जाले वगैरह मैं मार चुकी हूँ। बहुत सारे कपड़े ऐसे थे जो मुझे फोल्ड करना था, विंडो की खिड़की वगैरह भी खोल के मैं सब अच्छे से पोंछ ली हूँ। और क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बार मैं सफाई नहीं करूँगी और आप लोग को मैं शेयर भी करने वाली हूँ कि मैं 2 महीने बाद कहाँ शिफ्ट होने वाली हूँ, क्योंकि इस घर से मैं अभी जो है शायद नवंबर एंड में मैं इस घर को छोड़ दूँगी। तो दिवाली तो इसी घर में मनाएंगे, लेकिन इतना साफ़ सफाई नहीं करेंगे, क्योंकि घर छोड़ना है तो फिर इतना साफ़ सफाई करके क्या करेंगे, फिर तो दूसरे घर में जाना है तो वहाँ भी सफाई करनी है। और इधर मैं बेडशीट वगैरह सब जो है सेट करके रख दी हूँ, सभी चीज़ें अपने बेड के अंदर ही रैक है। तो इसलिए मुझे, क्योंकि जहाँ पे अभी बेंगलोर में मैं रहती हूँ ना, ये रेंट पे रहती हूँ, तो यहाँ पर मुझे जो है अभी किसी कारण की वजह से छोड़ना पड़ रहा है घर। तो इसकी वजह से मैं दूसरे घर में ही, यहीं बेंगलोर में ही शिफ्ट हो रही हूँ, कहीं और नहीं जा रही हूँ। तो यहीं पे शिफ्ट होंगी, लेकिन दूसरे घर में शिफ्ट होंगी। तो वहाँ पे भी शिफ्टिंग में आप समझ सकते हैं कि घर का पूरा सामान को इधर से उधर सेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई तो नहीं कर पाएंगे दिवाली में। और मेरी देखिए साफ़ सफाई की मेंटेन करके रहने की आदत होती है, मुझे शायद सारा दिन लग जाए, मैं काम करके थकती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है ना कि मेरा घर साफ़ सुथरा हो। और ये सब फ्लावर वगैरह हैं जो मैं डेकोरेशन करती हूँ मंदिर में, तो उस सबको भी धुलना था, गंदगी थी। और बहुत दिवाली में भी कर्टन वगैरह धुल के डाल दूंगी, चेंज नहीं करूंगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं फिर अगर 1 महीने बाद हम घर छोड़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, सजेशन दीजिएगा कि क्या करूं। बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करने का देखिए कोई मतलब नहीं है। हाँ, पूजा पाठ करना है, नवरात्रि में माता लक्ष्मी आती हैं, तो जो फालतू चीज़ें हैं उसे बाहर कर दूंगी। और कर्टन वगैरह चेंज नहीं करेंगे, धुल के वही डाल देंगे, क्योंकि दूसरे घर में भी शिफ्ट करना होगा तो वहाँ भी सब कुछ चीज़ें रख अलग से करनी पड़ेगी, सब सेट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी टेंशन मेरे लिए यही हो गई कि जब शिफ्ट करने की बारी आती है घर में ना, तो बहुत टेंशन ये हो जाता है कि फिर सामान को लेके जाना, घर कैसा मिलेगा क्या, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो देखिए मेरा रूम जो है साफ़ हो चुका है। मेरी बिटिया रानी बार बार कह रही है मेरे साथ खेलो खेलो खेलो। बच्चे भी अकेले बोर हो जाते हैं तो उनको भी साथ देना ज़रूरी होता है समय। लेकिन सोच रही हूँ थोड़ा क्लीन कर दूँ, डाइनिंग टेबल वगैरह का शिफ्टिंग भी सोच रही थी मैं थोड़ा चेंज कर दूँ, क्योंकि एक जगह एक जैसा रहता है तो देखते देखते मन भी उब जाता है। और मेरी दशा देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मैं जैसे भी हूँ, घर का काम करने में क्या कोई तैयार हो पाएगा। बाल वगैरह बस ऐसे जूड़े बनाए, आज मैं नहाई भी नहीं हूँ, मैं दोपहर में शायद 3-4 बज जाएगा मुझे। धीरे धीरे करके किचन वगैरह भी क्लीन करना है, क्योंकि नवरात्रि में मैं पूजा पाठ भी करती हूँ सभी चीज़ें, और इसकी वजह से सफाई करनी है। उसी में दिवाली का भी मान के चलिए थोड़ा बहुत, मेरी पुरानी वाली जो मेड आती है अगर वो आ जाएगी दिवाली की सफाई तो तब कर लेंगे, लेकिन पहले नवरात्रि की साफ स्वच्छता पे रख ले, क्योंकि माता रानी का प्रवेश तभी होगा
जब हमारा घर साफ और सुथरा रहेगा। और गंदगी रहेगी तो फिर देखिए, और वैसे भी पितृपक्ष की अमावस्या आपकी 2 की है और नवरात्रि भी आपकी अगले दिन लग जाएगी, तो इतनी जल्दी हम सब क्या ही कर पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सफाई कर सकते हैं, गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। नई चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए, ना ही लानी चाहिए। तो वो सभी चीज़ें मैंने कुछ नहीं करना है हम लोगों को। और पूजा पाठ का भी सामान लाना है, अभी नवरात्रि में जो भी पूजा पाठ, माता रानी की चुनरी वगैरह सब ले आनी है। और पूजा पाठ वाला जो चैनल है उस पर वीडियो शेयर होने, काम तो इतना होता है कि मैं काउंट करने लगूँ तो बहुत ही है। लेकिन इधर देखिए, मैं सोच रही हूँ सारा डाइनिंग टेबल शिफ्ट थोड़ा दूसरी तरह कर दूँ, थोड़ा चेंजेस हो जाएगी। और डाइनिंग टेबल हटा के तो डेली झाड़ू नहीं लगता ना, उधर भी बहुत सारे जाले वगैरह थे। तो सबसे पहला काम है जाला ही हटाना है, क्योंकि जाला हमारे घर में तो ना तो दिवाली में होना चाहिए, ना तो नवरात्रि में होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें का ध्यान रखना है, जाला वगैरह सब हटाना है। पंखे वगैरह भी क्लीन है, पंखे तो मैं पाऊँगी नहीं, जितना भी हो सकेगा क्लीन कर लेती हूँ आज। और अभी नहाई भी नहीं हूँ, बच्चों को भी खाना वगैरह देना है। तो इसीलिए अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे किचन के सामान जो है मुझे पैक करके रखना है। बहुत चीज़ें नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि अब आपका सितंबर एंड है, अक्टूबर और नवंबर एंड में ही मुझे चेंज करना है। तो बहुत ज़्यादा फैला तो नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ा जितना साफ़ सफाई कर सकते हैं कर लेते हैं। और चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे इस घर को छोड़ना है तो लगाव भी ज़्यादा नहीं रह सकते। घर बहुत अच्छा था, काफ़ी वेंटिलेशन था, और यहाँ से गौ माता, कौवे, पक्षियों को भी देने का, खिलाने का सौभाग्य मिल रहा था। अब आगे देखते हैं महादेव की कैसा घर मिलता है। और वहाँ पे मुझे गौ माता, बस डेली में यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे कौवे पक्षियाँ मिल जाए जिसको मैं खिला सकूँ, ये सौभाग्य मेरा हमेशा बना रहे। और कुर्सियाँ मुझे लग रही थी थोड़ा डस्ट लगा हुआ था, तो मैं सोच रही थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ, क्योंकि बीच जो पीछे का चेयर होता है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, और बच्चे खाना खाते हैं तो कहीं ना कहीं गिरा देते हैं, तो उसका भी देखना पड़ जाता है कि कहाँ क्या गंदी। फ्लावर वगैरह भी था तो सबको मैं डस्टिंग कर ली। और बहुत ज़्यादा टाइम का वीडियो था, लेकिन मैं छोटा ही व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं तो फिर बनाने का कोई मतलब नहीं होता। छोटा सा बना रही हूँ व्लॉग, ताकि आप लोग भी प्रेरित हों, अपने घर की साफ़ सफाई पहले कर लीजिए। और साफ़ सफाई का ध्यान देखिए, हमें घर में सिस्टमैटिक ढंग से रखना चाहिए। मेरी बिटिया है ना, पूरा फैला के रखती है। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर है, उसकी पढ़ने वाली बुक है, सबको एक किनारे मुझे रखना हुआ। और आज ये स्कूल गई नहीं है, तो घर में मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बातें करो। तो यही सब बच्चों का भी लगा रहता है, घर परिवार, पूजा पाठ, सभी जिम्मेदारियाँ जो है लगी रहती हैं। और उसी के साथ हमें अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ घर को भी साफ स्वच्छ देखिए रखना चाहिए। तो मेरा डाइनिंग टेबल एरिया साफ़ हो चुका है, और अब पूरा